हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मार्केट क्लोज रहेगा, इलेक्शन है तो सीधा फ्राइडे ही ओपन होगा। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग चल रही थी, लेकिन एक दो दिनों से मार्केट अब थोड़ा सा रुक गया है। क्या यहाँ से अगेन कंटिन्यू होगी सेलिंग या कोई बाउंस बैक आ सकता है? हम चार्ट एग्जैक्टली क्या बता रहा है हमें वो समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो वेडनेसडे का दिन था हमने कहाँ ट्रेड्स प्लान किए, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी इस दिन, ठीक है। लेकिन हमने निफ्टी का ही एनालिसिस देखा था, बट निफ्टी का जो एनालिसिस था हूबहू उसको भी आपने फॉलो किया तो सेंसेक्स में ट्रेड बने, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल सेम बनता है। तो इसको देख के आपने सेंसेक्स में प्लान किया होगा तो अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली सेंसेक्स में प्लान किया और एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट इस दिन बुक किया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कहाँ ट्रेड लिया था, मैं दिखाता अभी हूँ आपको कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे ट्रेड लिया था, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। देखिए क्लोजिंग यहाँ मिली थी हमें ट्यूसडे की, हमने डिस्कशन क्या किया था, ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी 25,630। डिस्कशन क्लियर था कि 630 के ऊपर ऊपर रहेगा तो जो भी बुलिश सेटअप बनेगा हम बाइंग साइड जाएंगे, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है और कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग जाएंगे। बिल्कुल एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको दिया था और उसको ही मैंने फॉलो किया। देखिए बहुत क्लियरली क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपन ही हमारे सपोर्ट के ऊपर हुआ, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई, एक बार सेलिंग आने की कोशिश हुई लेकिन फिर से बायर्स आए, सेकंड टाइम सेलिंग आई तो गिर जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने होल्ड किया। तो इससे समझ में आ गया कि हमारे सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे बाइंग का कंफर्मेशन मिला इन लेवल्स के आसपास, जब मार्केट था मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया और ये मोमेंटम कैच किया, प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़े। मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का चार्ट कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड लिया। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, जब मुझे यहाँ पे दिखा कि मार्केट सपोर्ट बना रहा है और कंफर्मेशन यहाँ पे मिला तो क्लियर था मुझे यहाँ से कि ऐसा एक ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। मैंने ये मार्क करके स्टूडेंट ग्रुप में ये सेटअप शेयर भी किया था, पूरी अपडेट्स आज की दी है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे कई ट्रेड प्लान किया और मोमेंटम अच्छा आया, तो इस मोमेंटम में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। दिखाता हूँ आपको, देखिए ये स्टूडेंट ग्रुप का अपडेट है, 11:03 पे क्लियर मैंने बताया था कि ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हाँ, एक पहले भी मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे जब सपोर्ट पे था, यहाँ पे रुक रहा था, तो मैंने क्लियर बताया था कि अगर एक सेलिंग कैंडल यहाँ से बनती है तो मैं सेल भी करूंगा, क्योंकि सिंपल था, नीचे सपोर्ट था। अगर ये वीकनेस कंटिन्यू यहाँ तक ठीक था, इसके बाद ये वीकनेस कंटिन्यू होती तो सपोर्ट पे आता, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट बनाया हमारा, यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर हमें कंफर्मेशन मिला यहाँ पे बाइंग का, मैंने क्लियर शेयर कर दिया था कि ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और लगभग जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ पे मैंने 60% क्वांटिटी पहले बुक की, क्योंकि ब्रेकआउट कैसे आया मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ट्रेड हमारा बना यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास, यहाँ पे आ गया ब्रेकआउट और ये 2-3 कैंडल में 100 पॉइंट से भी ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज हुआ मेरा, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा बड़ा दिख रहा था। तो मैंने पहले 60% क्वांटिटी बुक की, क्योंकि हम वीक मार्केट में है, हमें पता है कैसे ब्रेकआउट्स आते हैं और फिर मार्केट धीरे धीरे फेल होता है और फिर गिरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केट में है हम अभी भी, बाइंग का कंफर्मेशन उतना नहीं है। इसलिए मैंने 60% क्वांटिटी बुक की, बाकी क्वांटिटीज का स्टॉप लॉस ऊपर मैं ट्रेल करके बैठ गया, क्योंकि मेरा एक व्यू था कि एक ऊपर की लेवल थी ट्रेंड लाइन मेरी, ये देखिए ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ तक आएगा, ये मेरा व्यू था। मार्केट आया भी ऊपर, मैंने यहाँ पे 60% क्वांटिटी बुक की, बाकी होल्ड थी, मार्केट ऊपर आया, लगभग इन लेवल्स के आसपास आया, लेकिन ये टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन तब तक स्टॉप लॉस मेरा बहुत ऊपर आ चुका था। तो पहले 60% में पहले अच्छा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, और जो बची हुई क्वांटिटी जब वापस जा रहा था उसमें भी प्रॉफिट बुक किया। तो ओवरऑल डे अगर देखोगे तो अच्छा बड़ा प्रॉफिट रहा आज के दिन। और कल भी आपने देखा हमने एक अच्छा मोमेंटम कैच किया था। कल का ट्रेड आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है कल का। कल हमने यहाँ पे लगभग इन लेवल्स के आसपास मैंने आपको शेयर किया था कि यहाँ से मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, और ये बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने बुक किया। तो कल भी एक डिसेंट सा प्रॉफिट था, आज भी एक बड़ा प्रॉफिट रहा है। देखिए भले ही मार्केट साइडवेज है, लेकिन आप देख रहे हो, क्योंकि मैं रोज जो भी सेटअप बनता है, जो भी ट्रेड लेता हूँ, वो सेटअप स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में, सो दैट स्टूडेंट्स को लर्निंग मिले, राइट। तो आप इतना तो समझ रहे हो कि साइडवेज मार्केट में भी हम अच्छे ट्रेड्स कैच क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बिहेवियर मार्केट का समझ रहे हैं, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन समझ रहे हैं कि कैसे बन रहा है। अगर आपको उतना यहाँ पे मार्केट को रीड करना आ गया तो आप भी ऐसे मूव्स डेली कैच कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब आगे क्या करना है, फ्राइडे क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं एक बार डेली चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। डेली चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का, क्योंकि ट्रेड हमें निफ्टी में करना है, सेंसेक्स की तो हो गई अब एक्सपायरी। डेली चार्ट पे चलिए, देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल्योर के बाद धीरे धीरे गिर रहा था, धीरे मतलब अच्छे से गिर रहा था।
अब इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। देखिए यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी बन गया है, अब इसके नीचे नीचे सस्टेन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है नीचे जा सकता है। और यहाँ रुका है तो अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी कि चलो अच्छी बड़ी कैंडल बनी, कुछ बना यहाँ पे, या फिर कोई हैमर कैंडल बनी अब ऊपर जाएगा, ऐसा भी नहीं बना है। तो वीकनेस है मार्केट में, गिर सकता है मार्केट, लेकिन कौन सी लेवल के नीचे ट्रेड प्लान करना है, कौन सी लेवल के ऊपर तक बाइंग में रहना है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हो सकता है मार्केट और 1-2 दिन यहाँ निकाले, ऐसा भी पॉसिबल होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं गिरता है। अब यहाँ से गिरा, थोड़ा रुकेगा यहाँ पे और रुक सकता है, या फिर फ्राइडे के दिन गिर भी सकता है। तो वो लेवल डिस्कस करते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल है। तो देखिए ये मैंने आपको लेवल पहले भी बताई थी ट्यूसडे के दिन कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है देखिए, मार्क करके रख लेना आप। 25,630 से लेके 25,600, ये एक पूरा जोन जो है एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रांग मतलब इतना स्ट्रांग नहीं कि मार्केट को ऊपर ही ले जाए, लेकिन सपोर्ट है। इसके ऊपर ऊपर बाउंस बैक्स ऐसे आ सकते हैं। मार्केट जब इसके नीचे सस्टेन करने लगा तभी गिरेगा। तो इतना तो क्लियर है कि 600 के नीचे अगर गैप डाउन होता है या फिर फ्राइडे यहाँ से भी गिरता है, एक बार 600 के नीचे नीचे सस्टेन करने लगे और ब्रेकडाउन कोई बना है फ्रेश, तो मार्केट धीरे धीरे गिरेगा। पहला तो उसका टारगेट यही होगा 25,500, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ध्यान रखना जब 600 के नीचे सस्टेन करने लगे तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं, ठीक है। 500 के नीचे भी जाता है तो फिर 25,350 के आसपास भी सपोर्ट है, मतलब फिर अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो ध्यान रखना, सेलिंग तो इतनी हेवीली हम कर नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है अगेन बाउंस बैक्स आए। देखिए यहाँ से भी आया, फिर यहाँ कोशिश हो रही है ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर रुके थोड़ा और कोई ब्रेकआउट दिखाए, ट्राई कर सकते हो। देखिए ट्राई कर सकते हो, ट्राई इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल सकता आपको कि यहाँ से कोई अच्छा ब्रेकआउट आए बड़ी क्वांटिटी प्लान करो, नहीं। क्योंकि अभी भी मार्केट में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है, प्राइस एक्शन ने अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है, और कोई स्ट्रक्चर भी फॉर्म नहीं हुआ है अभी तक बाइंग साइड का कि चलो ऐसी क्लोजिंग मिलती हमें यहाँ कहीं तो हम कह सकते थे कि हाँ अब एक स्ट्रक्चर बन रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए बाइंग अगर ट्राई करनी भी होगी, यहाँ ओपन हो या फिर हो सकता है ऐसा हो कि गैप अप वगैरह हो, सस्टेन करे, ऊपर ब्रेकआउट दे, बाइंग ट्राई करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करेंगे, क्योंकि सेलिंग में है अभी मार्केट। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक हाथ ब्रेकआउट आया और फेल हो गया, उसके बाद फिर ट्राई मत करो ज़्यादा, हो सकता है साइडवेज में ही फंसा रहे और फिर कहीं गिरे मार्केट। इसलिए बाइंग का थोड़ा सिनेरियो देख के ही प्लान करना, सेलिंग का थोड़ा क्लियर है, ठीक है। और बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। बाकी लर्निंग बेसिक टू एडवांस पूरी चीज़ें सिखाई गई है, मेंटरशिप प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिल जाता है। लाइव मार्केट में पूरे सेटअप शेयर करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो, आपको कितना भी सिखाया जाए आपको लाइव मार्केट में पूरा कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या एग्जैक्टली। अगर लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता है, सीखने की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। बाकी एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपने वेडनेसडे कहाँ ट्रेड प्लान किया वो भी थोड़ा कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करिए, सो दैट आपकी भी साइकोलॉजी मुझे समझ में आ जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।